भस्मासुर की कहानी, जब वरदान ही बना विनाश का कारण। एक समय की बात है, एक असुर था भस्मासुर। वो बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन बिना मेहनत के। उसे पता था कि अगर कोई जल्दी वरदान देता है तो वो है महादेव। बस फिर क्या था, भस्मासुर जंगल में चला गया और महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन भस्मासुर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी डर गए। आखिरकार महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। महादेव बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर के मन में पहले से ही एक खतरनाक इच्छा थी। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। महादेव भोले थे। उन्होंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे उसे ये वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को शक्ति मिली, उसका असली रूप सामने आ गया। वो हंसने लगा। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। लेकिन उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, क्यों ना इस वरदान को महादेव पर ही आजमाया जाए। और वो महादेव की तरफ बढ़ा। महादेव समझ गए कि क्या होने वाला है। अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। जो वरदान दिया था वो उसके लिए खतरनाक बन गया। महादेव तुरंत वहाँ से चले गए। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। पूरा ब्रह्मांड जैसे इधर उधर दौड़कर देख रहा था। तभी भगवान विष्णु ने यह सब देखा और उन्होंने एक उपाय सोचा। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप। भस्मासुर जैसे ही वहां पहुंचा, वो मोहिनी को देखकर मोहित हो गया। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, तुम इतने शक्तिशाली हो, क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो। भस्मासुर ने तुरंत ही हाँ कर दी। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो जो करती, भस्मासुर वही दोहराता। धीरे धीरे नृत्य तेज होने लगा। फिर एक क्षण आया, मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सर पर पड़ा, उसी क्षण भस्म हो गया। महादेव प्रकट हुए और मुस्कुराए। सब कुछ शांत हो चुका था। जल्दी से मिली शक्ति अक्सर विनाश का कारण बनती है और अहंकार इंसान को खुद ही खत्म कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।